हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स ऑनलाइन सेशन में। और आज हम पढ़ने वाले हैं विराम और गति यानी रेस्ट एंड मोशन का न्यूमेरिकल्स, जो बच्चों डीपीपी से संबंधित है। और इसको क्लास में चर्चा किए थे कि डीपीपी के क्वेश्चन ही है जो आज इसका डिस्कशन करने वाले हैं। आप देखें बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकल टाइप का है, जिसे दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, इस सब से संबंधित आज का क्वेश्चन है बच्चों। और आसान ढंग से बनाया जाएगा, आसान तरीके से समझाया जाएगा, जिससे आपको आसानी से बच्चों समझाया जाए। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन देखें क्या है कि एक पिंड जो है 2 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त पर गति करता है। तो पिंड द्वारा तय की दूरी बताए तो बच्चों पथ की लंबाई, पथ की जो लंबाई होगा वही दूरी होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो देखो बच्चों कितना होगा, ये पथ की लंबाई कितना होगा। तो आप सब जानते हो कि अगर वृत्ताकार होता तो 2πr परिधि होता, लेकिन बच्चों अर्धवृत्ताकार होगा तो परिधि कितना होगा बच्चों, परिधि दूरी जो होगा पथ की लंबाई। अब पढ़े बच्चों, पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। लंबाई कितना होगा बच्चों, 2πr नहीं होगा बच्चों, बल्कि πr होगा, क्योंकि अर्धवृत्ताकार है। अब पाई का मान 3.14 और त्रिज्या दिया बच्चों 2 मीटर यानी 6.28 मीटर। ये होगा बच्चों दूरी, लिख ले पहले। इसके बाद देखें दूसरा क्वेश्चन बच्चों, सभी बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रेस्ट एंड मोशन से संबंधित क्वेश्चन है बच्चों। अब ध्यान से वीडियो को देखें कि एक पिंड जो है 2 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर 10 चक्र लगाता है। 1 2 चक्र हुआ, 3 4 5 6 7 8 9 10 चक्कर लगाता बच्चों। तो बता पिंड द्वारा तय की गई दूरी। तो एक चक्कर में बच्चों आपको दिख रहा होगा, एक चक्कर में जो पथ की लंबाई होगा 2πr, और दूसरा चक्कर में कितना होगा 2πr गुना 2, बढ़ जाएगा लंबाई। फिर तीसरा चक्कर में उसी तरह तो यहाँ पे दूरी जो लिखेंगे क्या, दूरी बराबर पथ की लंबाई। तो पथ की जो लंबाई होगा, ध्यान दीजिए, एक चक्कर में बच्चों 2πr, तो कितना चक्कर में, 10 चक्कर में 10 से मल्टीपल कर देंगे। क्लियर। तो 10 दूनी 20 और पाई का मान 3.14 और त्रिज्या का मान बच्चों 2। तो आ जाएगा बच्चों 4 गुना, यहाँ से गुना करें, 4 4 16 और 4 1 5 और 4 3 12, 125.6 मीटर दूरी आ गई। लिख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या है कि एक पिंड 3 मीटर पूरब की ओर चलता है, उसके बाद 4 मीटर उत्तर की ओर चलता है, तो पिंड का विस्थापन कितना होगा बच्चों। पहले चला किधर बच्चों, यहाँ पे देखिए ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। चला किधर बच्चों, 3 मीटर पूरब की ओर, 3 मीटर पूरब की ओर चला है। उसके बाद यहाँ से ही चलेंगे, वापस तो नहीं आएंगे बच्चों, यहाँ पहुंच गए आप। तो यहाँ से कितना मीटर, 4 मीटर उत्तर की ओर चले हैं। तो पिंड का विस्थापन बच्चों आपको समझाए थे कि कहाँ से चला और कहाँ तक पहुंचा। तो चला बच्चों यहाँ से और पहुंचे यहाँ पे, तो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के जो बीच की न्यूनतम दूरी होगा वही विस्थापन होगा, जिसका संकेत एस लेते हैं बच्चों। तो एस का मान जो आएगा वो √4 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का 16 + 9 25 का बच्चों 5 मीटर आएगा। ये आंसर आएगा बच्चों। लेकिन दिशा पूछेगा बच्चों, दिशा के लिए लगा देंगे tan थीटा, मतलब देखें तो tan थीटा का मान कितना आएगा, लंब बटा आधार, लंब बच्चों 4 आधार 3, थीटा कितना आ गया tan इनवर्स 4/3 आंसर। डायरेक्शन पूछेगा कि पूरब से उत्तर की ओर कितना कोण पर, थीटा डिग्री कोण पर, थीटा का मान यहाँ पे दिए हैं, तो लिख लें। अगला क्वेश्चन क्या कि एक पिंड 3 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, उसके बाद 7 मीटर पूरब की ओर चलता है, उसके बाद 3 मीटर उत्तर की ओर चलता है। तो पिंड का विस्थापन का परिमाण एवं दिशा ज्ञात करें। एक सिंपल सा तरीका बच्चों, आप वेक्टर में लगा सकते हैं। वेक्टर S1 बराबर कितना दिया है, 3 मीटर पश्चिम की ओर -i कैप। फिर S2 कितना दिया बच्चों, 7 मीटर पूरब की ओर i कैप। फिर S3 कितना दिया है, 3 मीटर उत्तर की ओर j कैप। अब विस्थापन निकालना है बच्चों। तो तय की दूरी तो सिंपल से होगा, पथ की जो लंबाई होगा वही दूरी होगा बच्चों। लेकिन विस्थापन निकालने के लिए क्या करेंगे, वेक्टर S निकालना हो तो सबको क्या करेंगे बच्चों, सभी वेक्टर को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे बच्चों, यहाँ पे देखें, जैसे ये S वेक्टर अगर लिखा जाए बच्चों, तो S वेक्टर क्या होगा, इस वेक्टर को जोड़ा जाए S1 वेक्टर, और ये क्या बच्चों S2 वेक्टर। तो S वेक्टर क्या बना,
S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर। फिर बता रहे हैं बच्चों S वेक्टर क्या बना, S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर। सभी चला कहाँ से पहुंचा कहाँ पे, एक तरीका तो सिंपल सा डायग्राम खींच कर बना सकते हैं, और एक तरीका बच्चों क्या जिधर जिधर चला है डायरेक्शन के साथ दिखाइए और उसको फिर क्या कीजिए बच्चों, विस्थापन निकालने के लिए सबको जोड़ दीजिए, लेकिन वेक्टर के साथ जोड़िएगा तो क्या बन जाएगा, देखिए विस्थापन बन जाएगा। जैसे ये S1 वेक्टर 3 मीटर पूरब की ओर, S2 वेक्टर 4 मीटर उत्तर की ओर। अब विस्थापन निकालना है बच्चों, तो दोनों क्या क्या जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 मीटर आई कैप, यहाँ पे लिखेंगे 4 मीटर जे कैप, तो 3 मीटर आई कैप और 4 मीटर जे कैप लिखेंगे बच्चों। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कहना चाह रहे हैं, 3 मीटर आई कैप 4 मीटर जे कैप। अब विस्थापन के मोड लगाएंगे, जैसे बच्चों मोड लगाएंगे तब इसका मोड का मान आपको बढ़िया से याद पढ़ाए हैं, √3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, फिर से बच्चों 5 आ जाएगा। और थीटा निकालने के लिए tan थीटा जे का गुणांक बटा आई का गुणांक 4/3 हो जाएगा। फिर से उसको यही इसी टाइप से बन जाएगा। तो आप अगर पिक्चर नहीं बनाना चाहते हैं तो सभी किधर किधर चला बच्चों उसको संकेत में लिखिए, S1 S2 S3, लेकिन वेक्टर के साथ लिखिएगा, क्योंकि अगर वेक्टर के साथ नहीं लिखते बच्चों तो 3 + 4 तो 7 हो जाएगा, क्योंकि हमें विस्थापन निकालना है। अब वेक्टर के साथ लिखेंगे और फिर जोड़ेंगे और जोड़ के मोड लगाएंगे तो बच्चों विस्थापन का मान निकल जाएगा। वही काम यहाँ पे करने जा रहे हैं कि हमने पहले चला 3 मीटर पश्चिम की ओर, पश्चिम के लिए -आई कैप दिखाएं, 7 मीटर पूरब की ओर चला तो आई कैप दिखाएं, फिर चला उसके बाद 3 मीटर उत्तर की ओर तो जे कैप लगाए हैं बच्चों। निकालना क्या है विस्थापन, विस्थापन के लिए क्या करें बच्चों, तीनों को जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ में मात्रा का नहीं दर्शाएंगे बच्चों, सिंपल सा लिखेंगे -3 आई कैप प्लस 7 आई कैप प्लस 3 जे कैप। 7 आई में से 3 आई घट जाएगा, कितना चलो 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। इस वेक्टर आया बच्चों, लेकिन हमें क्या निकालना बच्चों, परिमाण। तो परिमाण के लिए क्या करेंगे, मोड लगा देंगे, इधर भी मोड लगेगा बच्चों, इधर भी मोड लगेगा, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। जैसे मोड लगाएंगे बच्चों तो क्या आएगा, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 + 9 कितना बच्चों, 5 मीटर आ गया, यानी एस कह सकते हैं आप, यानी परिमाण 5 मीटर आया बच्चों। डायरेक्शन किधर आएगा बच्चों, डायरेक्शन देखें ध्यान से, तो दिशा जो निकलेगा बच्चों क्या लिखेंगे, ये आपका वेक्टर आया है। अब इसी को देख करके दिशा में निकाल देंगे, मोड लगाए तो परिमाण निकल गया। और थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, tan थीटा लगाएंगे, तो जे का गुणांक 3 है और आई का गुणांक 4 है, तो थीटा बराबर बच्चों tan इनवर्स 3/4। तो सर किधर से किधर होगा, तो देखिए पूरब आई कैप है पूरब, जे के प्लस में उत्तर यानी पूरब से उत्तर होगा, कितना डिग्री कोण पर बच्चों, थीटा डिग्री कोण पर होगा। तो ये था बच्चों विस्थापन, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। विस्थापन निकाल दिए हैं, लेकिन निकालना क्या बच्चों, दिशा, सॉरी दिशा ने दूरी निकालना। तो दूरी क्या हो बच्चों, पथ की लंबाई, पथ कितना कितना था, 7 मीटर चला, फिर सॉरी 7 मीटर से पहले 3 मीटर चला, 7 मीटर चला, फिर 3 मीटर चला, किधर चला उससे कोई मतलब नहीं बच्चों, दूरी जो होगा पथ की लंबाई होगा, 3 3 6 और 6 और 7 13 मीटर। ये एक्चुअली इसका आंसर आ गया होगा, लिख ले। 5वां नंबर क्या है बच्चों कि एक पिंड 4 सेकंड में 4 मीटर दूरी तय करता है, पिंड की चाल। सिंपल सा बच्चों 5वां नंबर का आंसर जो होगा, चाल बराबर होगा दूरी बटा समय। दूरी का मान 4 मीटर, समय का मान 4 सेकंड, 4 से 4 कट गया बच्चों, 1 मीटर पर सेकंड आ गया आंसर। 6ठा नंबर क्या है इसमें कि एक कार जो है कितना चाल से चलता है, 10 मीटर पर सेकंड की कार चाल से चलता है बच्चों। टी का मान 10 सेकंड में 10 सेकंड तक चलता है, तो दूरी पूछ रहा है, दूरी बराबर बच्चों बताए थे कि चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, v इंटू टी, तो v का मान 10 इंटू 10 बच्चों कितना आएगा, 100 मीटर आएगा। सिंपल सा इसी टाइप से फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये याद रखिए बच्चों, लिख ले। 7वां नंबर क्या बच्चों कि एक कार 5 मीटर पर सेकंड की चाल से 100 मीटर दूरी तय करता है, कितना समय लगेगा, तो 7 में समय बच्चों समय का मान जो होगा दूरी बटा चाल, दूरी का मान a लेते हैं, चाल का संकेत भी लेते हैं, दूरी कितना जो 100 मीटर, किस चाल से, 5 मीटर पर सेकंड की चाल से। देखो बच्चों आ गया इसका 20 सेकंड लगेगा समय।
7 नंबर क्या है, 8 सॉरी 7 नहीं, 8 नंबर क्या है कि एक पिंड 4 सेकंड में 8 मीटर पूरब चलता है, उसके बाद 2 सेकंड में 3 मीटर होगा, 3 मीटर उत्तर की ओर चलता है। पिंड का औसत चाल, तो औसत चाल के लिए ध्यान देना है कि कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, औसत चाल का फॉर्मूला कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी का भी संकेत एस लेंगे और कुल समय का भी संकेत टी लेंगे। तो कुल दूरी बच्चों किधर चला उससे कोई मतलब नहीं, दूरी होता है पथ की लंबाई। तो चला 8 मीटर और फिर उसके बाद चला है 3 मीटर, तो 8 + 3 बटा 4 सेकंड में और 2 सेकंड में, यानी 4 + 2 कुल दूरी बटा कुल समय। 8 3 11 बटा 6 मीटर पर सेकंड। उतार लो बच्चों। 9वां नंबर क्या बच्चों कि एक विद्यार्थी 30 सेकंड में 400 मीटर दूरी तय करता है। कितना मीटर बच्चों, 30 सेकंड में 400 मीटर दूरी तय करके घर से कोचिंग पहुंचा। बच्चों ने घर से कोचिंग की दूरी कितना है, 400 मीटर है, और पहुंचने में विद्यार्थी कितना समय लगा, 30 सेकंड। फिर उसके बाद 1 मिनट में घर लौट जाता है। मतलब घर लौटा कहां से बच्चों, कोचिंग से, यानी जाने में घर से कोचिंग 400 मीटर चला है, तो कोचिंग से फिर घर जब लौटा होगा तब कितना दूरी तय होगा, 200 मीटर नहीं, 400 मीटर ही होगा बच्चों। तो 400 जाने में और 400 आने में, कुल दूरी कितना होगा बच्चों, 800 मीटर। जाने में लगा 30 सेकंड, आने में लगा 1 मिनट। तो कुल समय निकालेंगे तो औसत चाल बराबर भी एवरेज बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी जाने में 400 मीटर, घर से कोचिंग और कोचिंग से घर आने भी 400 मीटर। जाने में बच्चों 30 सेकंड, आने में 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। 400 बच्चों कितना हो गया, ध्यान दिया जाए, 400 बच्चों 800 आएगा, और 30 सेकंड और 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, नहीं 90 सेकंड कटेगा नहीं बच्चों, तो 80/9 आएगा मीटर पर सेकंड। लिख लें। 10वां नंबर क्या है बच्चों कि एक पिंड अपनी यात्रा का आधा भाग v1 चाल से, आधा भाग मतलब आधी दूरी। बच्चों बढ़िया से क्लास में इसको समझा चुके हैं कि कोई भी पिंड अपनी यात्रा का आधी दूरी v1 चाल से शेष आधी दूरी v2 चाल से तय करता है, गति करता है, तो औसत चाल का फॉर्मूला बच्चों 10 नंबर का औसत चाल का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। आधा दूरी v1 और v2 चाल से चलता है, तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2v1 v2 बटा v1 + v2 होता है। ये बच्चों फार्मूला है, आप याद रखिएगा। आधा दूरी मतलब कोई व्यक्ति चलता है 100 मीटर दूरी तय करना चाह रहा है, तो 50 मीटर चला है 10 मीटर पर सेकंड से, बाकी 50 मीटर चला है 40 मीटर पर सेकंड की चाल से। पता चला कि आधा दूरी किसी और चाल से चला, बाकी आधी दूरी किसी और चाल से चला, तब औसत चाल कितना होगा बच्चों। ये फॉर्मूला सिद्ध किए थे 2v1 v2 बटा v1 + v2। ये फॉर्मूला बच्चों सिद्ध कर चुके हैं क्लास में, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा होगा। 11 नंबर में क्या था कि एक कार अपनी यात्रा का आधा भाग, आधा मतलब आधा दूरी 10 मीटर पर सेकंड से, v1 के मान दिया बच्चों, इसके आधा दूरी 10 मीटर पर सेकंड की चाल से, तथा शेष आधा भाग, शेष आधी दूरी किस चाल से बच्चों, 5 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करता है। तो पिंड का औसत चाल क्या होगा बच्चों, लगा दीजिए फार्मूला, आंसर आ जाएगा। कौन कौन लगाएंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। v एवरेज बराबर 2v1 v2 बटा v1 + v2। इसको छोटा करो बच्चों, इतना लिख सकते हैं। कोई नए बच्चे हैं तो क्वेश्चन लिखना है तो बच्चों क्वेश्चन लिख सकते हैं वीडियो को रोक कर। क्या है बच्चों, v एवरेज आ रहा है 2v1 के मान 10, v2 के मान 5 और 10 + 5। ऊपर बच्चों 10 100 आएगा और नीचे में आएगा बच्चों 15, 5 या 15 20 25 100, यानी 20/3 मीटर पर सेकंड। लिख लेते हो 11 का। 12 क्या बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एक पिंड अपनी यात्रा का आधी समय, अब यहाँ बच्चों आधा समय, जैसे कोई व्यक्ति को सफर कर रहा है, उसको सफर करने में मान लेते हैं कि आधा 1 घंटा लगता है, तो 1 घंटा में आधा घंटा किसी और चाल से चला है गाड़ी लेके रफ्तार, और बचा हुआ आधा घंटा किसी और चाल से चला है। तो यहाँ पे लिखा हो आधी समय
V1 यहाँ पे होगा, जो मिस्टेक से लिख दिया है, V1 चाल से तथा शेष आधी समय V2 चाल से गति करता है तो पिंड का औसत चाल। तो बच्चों याद रखिएगा, फॉर्मूला पढ़ाए थे, आधा आधा समय में, आधा आधा दूरी नहीं, आधा आधा दूरी नहीं, आधा आधा समय में अलग अलग चाल से पिंड गति करता है बच्चों। तो औसत चाल का फॉर्मूला होगा V1 + V2 बटा 2। बच्चों ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था बच्चों, जो एसएससी एग्जाम में पूछता है। जल्दी से इसको लिख ले बच्चों क्वेश्चन को। अब बच्चों 13 नंबर में क्या था बच्चों, ध्यान दीजिए। 13 में क्या है, एक पिंड अपनी यात्रा का आधा समय इतना मीटर पर सेकंड की चाल से, यानी आधा समय बच्चों V1 20 मीटर पर सेकंड की चाल से, और शेष आधा समय में गाड़ी किस रफ्तार से ले गया बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड की चाल से रफ्तार में गया है। तो औसत चाल का फॉर्मूला पूछा, सॉरी क्वेश्चन के औसत चाल पूछा बच्चों। तो बच्चों औसत चाल का फॉर्मूला क्या लगाएंगे बच्चों, आधा आधा समय के लिए V1 + V2 बटा में 2। V1 बच्चों 20 + 10 बटा 2, ऊपर में बच्चों 30 आएगा, 30 बटा 2 यानी 15 मीटर पर सेकेंड। चौदह में क्या करता है बच्चों, किसी पिंड की दूरी समय के साथ इस प्रकार बदलता है। तो दूरी का मान दिया है t² + 1, यानी हर समय के साथ दूरी लगातार बच्चों बदल रहा है। तो निकालते हैं तात्क्षणिक चाल, यानी किसी समय पर चाल। तो t = 1 सेकंड पर और 2 सेकंड पर, दो क्वेश्चन हुआ, 1 सेकंड पर और 2 सेकंड पर पिंड का चाल निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे लगाएंगे अवकलन, सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, V = ds/dt। याद होगा आपको क्लास में समझाए थे कि जब दूरी समय के साथ बदलता है बच्चों तो फॉर्मूला लगाएंगे ds/dt, s का मान t² + 1। बच्चों यहाँ पे किसी बच्चे ने अवकलन नहीं पढ़ा है तो ध्यान दीजिएगा। पावर कितना बच्चों, t के पावर 2 है, तो t के पावर अगर 2 हुआ बच्चों तो क्या होगा, 2 बगल में आ जाएगा और जिसका पावर उसमें से 1 घट जाएगा, और प्लस, तो प्लस देंगे बच्चों, बचा क्या 1, तो 1 का अवकलन 0 होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, v का मान 2t आएगा बच्चों। तो t बराबर कितना पर निकालेंगे, 1 सेकंड पर निकालेंगे, तो v = 2 × 1 2 मीटर पर सेकंड। ये तो बच्चों याद रखिएगा, ये मीटर पर सेकंड इस सब के लिए आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, t का मान रखते जाइए, अब v का मान लिखते जाइए। तो कितना बच्चा 2t, t का मान 2, 4 मीटर पर सेकंड लिख ले। क्या क्वेश्चन बच्चों कि एक कोई पिंड 2 सेकंड में 4 मीटर उत्तर की ओर गति करता है और 4 सेकंड में 4 मीटर पूरब की ओर गति चलता है, तो पिंड का औसत वेग एवं परिमाण ज्ञात करें। बच्चों यहाँ पे बताए थे कि दिया क्या, यहाँ ध्यान दीजिएगा, t1 के मान 2 सेकंड और s1 वेक्टर बराबर 4 मीटर j²। ये क्लास में करवा चुके हैं इस टाइप से क्वेश्चन। t2 के मान 4 सेकंड और s2 वेक्टर के मान दिया, विस्थापन दिया, परिमाण और दिशा दोनों दिया i²। तो पूछा औसत वेग यानी v एवरेज बराबर भाग। बच्चों यहाँ फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, याद करो, आपको क्लास में समझाए थे कि औसत वेग का फॉर्मूला जो होगा s2 वेक्टर माइनस s1 वेक्टर, विस्थापन में परिवर्तन बटा समय अंतराल t1 से t2। अब यहाँ से क्या होगा बच्चों, s2 कितना है 4i² माइनस 4j²। t2 बच्चों 4 सेकंड से 2 सेकंड घट जाएगा 2, ऊपर बच्चों 2 कॉमन कर लीजिएगा कि नीचे 2 आएगा, तो 2i माइनस 2j बटा 2, 2 से 2 कट गया बच्चों। तो v एवरेज का मान आने जा रहा है, कितना आया बच्चों v एवरेज का मान, देखे ध्यान से, 2i² माइनस 2j²। अब यहाँ बच्चों मीटर पर सेकंड आ गया बच्चों। अब इसको क्या करेंगे, मोड लगा के परिमाण निकाल लेंगे। तो मोड लगाते बच्चों v एवरेज का मोड, इधर मोड तो इधर भी मोड, 2i² माइनस 2j²। इसका मोड का मान यहाँ तो सिर्फ v एवरेज आ जाएगा बच्चों,
2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 4 8, 8 को लिख सकते हैं 2√2 मीटर पर सेकेंड। और दिशा के लिए लगाएंगे क्या बच्चों, tan थीटा, तो 2 जे है तो जे का गुणांक 2 बटा आई का गुणांक 2 यानी 1 आ बच्चों, यानी थीटा के मान बच्चों 45 डिग्री। बच्चों 45 डिग्री आया, किधर से किधर आएगा बच्चों, 2i का मतलब पूरब की ओर -2 जे दक्षिण, पूरब से दक्षिण की ओर कितना कोण पर, 45 डिग्री कोण पर। चलिए लिख सकते हैं। इसका बच्चों क्वेश्चन क्या है कि 3 सेकंड में 2 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्तीय पथ पर गति करता है, पिंड का वेग का परिमाण एवं दिशा। तो वेग निकालने से पहले बच्चों विस्थापन निकालना। चला कहां से, यहां से चला बच्चों, यहां से चल के घूमते 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 यहां पहुंचा है, तो चला यहां से पहुंचा, यहाँ पे विस्थापन निकालेंगे। तो विस्थापन कैसे निकलता है, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की दूरी। तो प्रारंभिक स्थिति ये है, अंतिम स्थिति ये है, तो ये दूरी होगा बच्चों वेक्टर एस। यही होगा, जहां से चला वहां पे पूंछ, आप जहां पहुंचे वहां पे सिर। तो देखा जाए तो यहाँ पे तीर कितना होगा, इसके त्रिज्या 2 मीटर, तो यहाँ ए भी 2 मीटर, तो एस वेक्टर जो आएगा बच्चों, जिसकी डायरेक्शन किधर होगा, हाँ एस वेक्टर ऊपर की ओर आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पे विस्थापन ऊपर की ओर अगर हम दिखा सकते हैं नॉर्थ की ओर, तो उत्तर में लिख सकते हैं 2 2 4 मीटर उत्तर में दिखा सकते हैं ऊपर बच्चों जे कैप। तो वेक्टर भी बराबर जो आएगा बच्चों, क्या आएगा, वेक्टर भी बराबर एस वेक्टर बटा टी, यानी 4 जे कैप ऊपर दिखाएं इसलिए 4 जे कैप लिख रहे बच्चों, और 3 यानी 3 बटा 4 बटा 3 वेक्टर मीटर पर सेकंड। दिशा के लिए क्या करें बच्चों, परिमाण के लिए मोड लगाएंगे तो कितना आएगा, 4 बटा 3 मीटर पर सेकेंड। दिशा बच्चों ऊपर की ओर है, लिख सकते हैं। 17 में क्या बच्चों कि एक कोई पिंड इतना सेकंड में 10 मीटर, मीटर गलती लिखा हुआ स्मॉल एम देंगे, पश्चिम की ओर गति करता है, उसके बाद 6 सेकंड 8 मिनट उत्तर की ओर चलता है, पिंड का औसत वेग। ठीक उसी तरह से बच्चों जो अभी जस्ट बताए थे 15 नंबर क्वेश्चन, 3 सेकंड t1 के मान s1 वेक्टर 10 मीटर माइनस आई कैप, t2 के मान 6 सेकंड बच्चों, s2 वेक्टर कितना दिया है 8 मीटर उत्तर की ओर जे कैप। तो औसत वेग का परिमाण और दिशा। बच्चों इसको उम्मीद है कि आप इसको खुद से बना सकते हैं। क्या करना है, फॉर्मूला क्या आप जस्ट बताए थे, औसत वेग का फॉर्मूला विस्थापन में परिवर्तन है, s2 वेक्टर माइनस s1 वेक्टर बटा t2 माइनस t1। कोई बच्चे अगर नया है तो उसको लग रहा है कि सर कहाँ से लाए, फॉर्मूला बच्चों पढ़ा चुके हैं, तो यहाँ पे मान रख कर बच्चों आप बना सकते हैं, जस्ट बनाए भी हैं। उसी तरह बच्चों यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आ गया है कि कोई पिंड का विस्थापन समय के साथ बदलता है। यहाँ पे विस्थापन बच्चों कितना दिया, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4, और 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड पर पिंड का वेग निकालना है। 3 क्वेश्चन दिया है, तो कौन वेग निकलेगा बच्चों, तात्क्षणिक वेग निकलेगा। तो v का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ds बटा dt। पढ़ाए थे कि अगर समय के साथ विस्थापन बदलते रहता है तो v का फॉर्मूला, वेग का फॉर्मूला ds बाई dt लगाइएगा। तो v बराबर s का मान बच्चों टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4 बटा dt। जो नया स्टूडेंट से बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे सिंपल सा कोई हार्ड नहीं है। टी स्क्वायर का 2 बगल में अगर 2 में से 1 घटेगा, 1 आएगा माइनस, तो माइनस देंगे। 2 को बाहर करें, टी का अपकलन बताएं 1 होगा, याद रखिएगा बच्चों, 4 का 0, यानी कितना है बच्चों 2t माइनस 2 मीटर पर सेकंड। ये वेग आ गया बच्चों, लेकिन कैसा वेग आया बच्चों, तात्क्षणिक वेग आया है। अब रखते जाइए मान, कितना सेकंड, पहले बोला है 1 सेकंड, तो 1 सेकंड पर बच्चों रख सकते हैं। तो v बराबर 2t, t के मान 1 माइनस 2, 2 में से 2 गया 0, यानी प्रारंभिक वेग कितना है बच्चों 0 आ गया है। दूसरा कितना रखेंगे बच्चों, v बराबर, सॉरी v नहीं, t बराबर 2 सेकंड। ये सब आसान बच्चों, कोई हार्ड नहीं। तो यहाँ पर रखेंगे समीकरण में 2t, t के जगह पे 2 माइनस 2, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा 2 मीटर पर सेकंड। फिर बच्चों कितना है, t बराबर 3 सेकंड, तो v बराबर 2t, t के मान 3 माइनस 2, 6 में से 2 गया 4 मीटर पर सेकंड। देख सकते हो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, 19 नंबर कि एक पिंड इतना मीटर पर सेकंड की वेग से दक्षिण की ओर गति करता है, 2 सेकंड के बाद इतना मीटर पूरब की ओर गति करता है, तो पिंड का त्वरण बच्चों यहाँ पे क्या दिया है, v1 वेक्टर दिया है 4 मीटर पर सेकंड दक्षिण की ओर माइनस जे कैप, और क्लास में क्वेश्चन करवाए हैं 2 सेकंड के बाद उसका बच्चों वेग कितना हो गया, वेग में परिवर्तन हुआ, तभी तो त्वरण निकल रहा है बच्चों। 4 मीटर पर सेकंड ही है, लेकिन डायरेक्शन बच्चों बदल गया है।
तो बच्चा वेक्टर ए बराबर भाट, बच्चों फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वेक्टर ए बराबर पढ़ाए थे वेग में परिवर्तन बटा समय v2 माइनस v1 बटा t। v1 v2 वेक्टर कितना बच्चों 4i कैप माइनस 4 माइनस j कैप बच्चों, v1 माइनस j है बटा 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉमन कर लो तो 2i कैप माइनस माइनस प्लस 2j कैप। कोई बच्चों का 2 का है सर 2, इसलिए बट्टा में 2 था इसलिए 2 कॉमन के हो तो रहा था कॉमन बच्चों 4, तो इसलिए यहाँ पे देखो तो बच्चों आ गया वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप। किसमें आया बच्चों, मात्रा क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आया होगा। लेकिन परिमाण निकालने के लिए क्या करें बच्चों, मोड लगा देंगे, इधर भी मोड लगेगा 2i कैप प्लस 2j कैप। मोड का मान बताएं तो बच्चों 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 4 8 यानी 2√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसका मान बच्चों आया, ए का मान, लिख सकते इतना, लेकिन डायरेक्शन पूछा लगता है। तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे बच्चों बताओ जल्दी से, डायरेक्शन के लिए लगा देंगे tan थीटा, जे का गुणांक 2 है, ध्यान दीजिए, j का गुणांक 2 i का गुणांक 2 यानी एक आया थीटा का मान बच्चों 45 डिग्री। किधर से किधर आएगा बच्चों, i कैप से j कैप, पूरब से उत्तर की ओर आएगा। कितना डिग्री कौन सा 45 डिग्री कौन, इतना लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बच्चों कि 2 सेकंड में इतना मीटर पर सेकंड वेग से पूरा प्रवृत्ति करता है। t1 के मान 2 सेकंड पर v1 वेक्टर के मान 10 मीटर पर सेकंड से पूरब की ओर, पूरब के लिए बच्चों आई कैप सब समझा चुके बच्चों। t2 बराबर 4 सेकंड में वेग अब कितना होगा बच्चों 4 मीटर पर सेकंड हो गया है पश्चिम की ओर माइनस आई कैप। तो औसत त्वरण निकालना है, ए एवरेज बराबर भाग। बच्चों इसको खुद से बना सकते हैं, सिंपल सा ये है, फॉर्मूला लगाएंगे ए एवरेज बराबर v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, और वेग में परिवर्तन होता है समय अंतराल t2 माइनस t1। इसको लो बच्चों v2 का मान -4i और v1 के मान 10i और बच्चों 4 - 2, तो देखो तो ऊपर -i है बच्चों, तो -4i -10 -14i आएगा और बटा में 2 2 सते 14। कितना आएगा बच्चों ध्यान दीजिएगा, ए एवरेज बराबर आ गया -7 से कटेगा आई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। परिमाण निकालने के लिए क्या करें बच्चों, मोड लगाएंगे, तो मोड इधर भी लगेगा, मोड तो 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। आई कैप का मोड मान बच्चों 1 होता है, आई कैप का मोड मान 1, मोड में -7 लगाएंगे तो +7 निकलेगा। डायरेक्शन किधर होगा बच्चों -i बच्चों है, यहाँ पे दक्षिण सॉरी डायरेक्शन के लिए बच्चों क्या लिखेंगे पश्चिम की ओर, -i बच्चों पश्चिम की ओर होगा। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे समझा, लिख सकते इतना। और एक सबसे आखिरी को सोचो, ये खुद से आप बनाइएगा। अभी हम बताए थे कि v का मान दिया है t का q, किसी पिंड का वेग समय के साथ बदलता है, t का मान t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 100। वेग बदल रहा समय के साथ बच्चों, तो पूछा a बराबर, तो बच्चों a का मान अभी जस्ट बताए थे निकालना dv बटा dt। अवकलन करना है बच्चों, क्या करना है बच्चों अवकलन देख चुके हैं, लगातार कर रहे हैं बच्चों। a बराबर dv का मान है बच्चों t का q माइनस t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 100 बटा dt। तो a बराबर कितना आ गया 3t स्क्वायर, 3 में से एक घटे बच्चों पावर। बहुत ही आसान है, आपको ऐसा ना लगे बच्चों को बहुत तेज पढ़ाने, तेज नहीं बच्चों, बहुत ही सिंपल सा है और आपको क्लास में इस टाइप से करवा चुके हैं। और कोई नए बच्चे थोड़ा सा ध्यान के साथ देखेंगे बच्चों, कुछ थोड़ा सा रेस्ट मोशन का फॉर्मूला पढ़ के आएंगे, या आप वीडियो को गौर से देखेंगे बच्चों, उम्मीद है कि आपको भी समझ आएगा। तो माइनस देंगे 2 बगल में 2 में से एक घट गया प्लस 4t का कलर 1 100 का 0, 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4। ये बच्चों त्वरण का मान आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन ये आ गया तो त्वरण का फॉर्मूला। लेकिन पूछा कितना पर बच्चों, t बराबर 0 सेकंड में पूछेगा बच्चों,
तो ए का मान जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 0 प्लस 4, तो आया बच्चों 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर, क्योंकि यहाँ पे 0, यहाँ भी 0 बचेगा 4। बाकी टी का मान 1 पर रख के देख लीजिए, तुरंत आ जाएगा 2 पर। उम्मीद है कि आप बना सकते हो बच्चों। तो उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको जो न्यूमेरिकल्स का था, डीपीपी का क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आपको समझ आया हो बच्चों। कोई फास्ट नहीं था, थोड़ा तेज इसलिए था बच्चों कि आपको इस क्लास में इस टाइप से पूरा क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं। आप जाकर देखेंगे और अच्छे ढंग से बच्चों समझ आ जाएगा बच्चों। वीडियो को आप देख सकते हैं, आराम से रोक के भी देख सकते हैं, और नोट्स बच्चों जरूर बनाएं। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।